तो दोस्तों कुछ समय पहले एक भारतीय कंपनी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी जिसको उन्होंने अब कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद चीन, कोरिया, ताइवान और जापान जैसे देशों को काफ़ी बड़े झटके लग सकते हैं क्योंकि ये वो देश हैं जो भारत के अंदर एयर कंडीशन में यूज़ होने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं और असेंबलिंग भारत में करते हैं। वहीं कुछ यूनिट्स को डायरेक्टली भारत में इंपोर्ट करके सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब ये कंपनी अपने मास प्रोडक्शन के चलते इन सभी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने जा रही है और कंपनी ने न सिर्फ वादा किया बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, बना करके उसका इनॉग्रेशन भी किया जा चुका है और अब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीजी टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा बेस्ड कंपनी है। कंपनी ने कुछ समय पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि वो अहमदनगर में अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना कर रहे हैं और फाइनली उसकी कंप्लीशन के बाद इनॉग्रेशन किया जा चुका है और इस साल से ही कंपनी अपने प्रोडक्शन को शुरू कर रही है। कंपनी के मुताबिक एसी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी ने पीएलआई स्कीम का सहारा लिया है और कंपनी के मुताबिक ऑनलाइन आने वाली ये अपनी तरह की पहली यूनिट है जहां पर कंपनी 1.5 मिलियन आईडीयू और 1 मिलियन ओडीयू का प्रोडक्शन एक साल के अंदर करेगी, जहां पर 0.75 टन से लेकर के 2 टन तक के सभी प्रकार के स्प्लिट एसीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जहां पर कंपनी की इस इनॉग्रेशन में महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे ऑफिशियल लोग शामिल थे। कंपनी के मुताबिक भारत के लोकल कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूत बनाना है और मेक इन इंडिया मिशन को भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाना है। जहां पर कंपनी ने नवंबर 2021 में भारत के अंदर लॉन्च की गई पीएलआई स्कीम के तहत वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर के लिए पार्टिसिपेट किया था, जहां पर कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर में 321 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है और कंपनी पहले फेज में लगभग 160 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के इस निवेश से लगभग 1000 से भी ज्यादा नई नौकरियां क्रिएट होने वाली हैं। कंपनी की इस यूनिट में बहुत सारे जरूरी पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जैसे कि एसी इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, प्लास्टिक मॉड्यूल कंपोनेंट, पेंटेड शीट मेटल कंपोनेंट्स, हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो फैंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पीसीबी कंट्रोलर जैसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिनको आज भी भारत के अंदर ताइवान और जापान जैसे देशों से बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया जा रहा है। कंपनी ने अपनी इस यूनिट की स्थापना लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला रखी है और कंपनी के मुताबिक कंपनी ने अपनी इस यूनिट में प्लास्टिक और जो भी कागज वेस्ट निकलेगा उन सबको भी रिसाइकल करने के लिए पूरा प्रबंध पहले से ही तैयार कर रखा है और कंपनी के इस यूनिट में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ली जाएगी, जहां पर कंपनी ने 1.47 मेगावाट की सोलर यूनिट की भी स्थापना कर रखी है। और ओवरऑल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारतीय कंपनियां अब उभर कर सामने आ रही हैं और कई विदेशी कंपनियों की छुट्टी करने वाली हैं। बाकी ये वीडियो उन लोगों के लिए जवाब है जो कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि कंपनी अनाउंसमेंट कर देती हैं और भारत में कब अपनी यूनिट पर काम करेंगी, तो ये है वो रिजल्ट जहां पर कंपनियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और कुछ कंपनियां यहाँ पर लेट से काम करती हैं क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। कंपनियों को अपनी यूनिट लगाने के लिए बहुत सारे पेपर वर्क से और बहुत सारे ऑफिशियल नोटिस से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके चलते कंपनियों के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा लेट देखने को मिलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि पूरे भारत के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।